दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी चुनौती? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा नेगेटिव थॉट कैसे आपके पूरे दिन को खराब कर देता है? आप खुश होते हुए अचानक उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और खुद से ही लड़ाई करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा दिमाग बहुत चालाक है। वो हमें अपने इशारों पर नचाना चाहता है। जितना आप किसी थॉट से दूर भागने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही आपके अंदर गहराई तक बैठता चला जाएगा। यही वजह है कि ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो न केवल आपके दिमाग को शांत करेंगी बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, आपका दिमाग आपका गुलाम होगा और आप बनेंगे अपनी जिंदगी के असली मालिक। अब आइए महादेव की कहानी से समझते हैं। महादेव के पास एक तीसरी आंख है। जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो उनकी तीसरी आंख खुल जाती है और जो कुछ भी गलत होता है वो भस्म हो जाता है। लेकिन ये तीसरी आंख असल में क्या है? यह तीसरी आंख है बोध की आंख। जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना किसी जजमेंट के देखना सीख जाते हैं तो आपकी तीसरी आंख खुल जाती है। आपने देखा होगा कि महादेव शांत और स्थिर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तीसरी आंख हमेशा जागृत रहती है। वो अपने भीतर के हर विचार को बस देखते हैं, उससे जुड़ते नहीं। अगर हम भी अपने थॉट्स को बस देखना सीख लें, उनसे लड़ने की बजाय, तो हमारे भीतर भी वैसी ही शांति आ सकती है। दिमाग और शरीर का खेल। हमारा शरीर आज भी उसी प्राचीन सिस्टम के आधार पर काम करता है। आज भी जानवर की तरह काम करता है जो लाखों साल पहले विकसित हुआ था। इसका मुख्य मकसद है खुद को जिंदा रखना। शरीर हर समय ऐसी चीजें करता है जिससे हमारी जिंदगी सुरक्षित रहे, जैसे कि भोजन पचाना, सांस लेना, खून को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाना। ये सारे काम शरीर खुद अपने आप करता है। अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। शरीर हमें प्रजनन की ओर आकर्षित करता है ताकि जीवन की निरंतरता बनी रहे। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। शरीर और दिमाग का कनेक्शन। जब शरीर को कोई बाहरी काम करवाना होता है, जैसे खाना ढूंढना, खतरे से बचना या संबंध बनाना, तो वो हमारे दिमाग का सहारा लेता है। दिमाग हमारी सोच, भावनाओं और इच्छाओं को कंट्रोल करता है। कैसे? शरीर दिमाग को सिग्नल भेजता है जो फिर हमारे सामने अलग अलग विचार, थॉट्स, भावनाएं, फीलिंग्स और इच्छाएं, इमोशंस लाता है। थॉट्स, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। फीलिंग्स, चिंता या डर जब कोई खतरा महसूस हो। इमोशंस, खुशी जब हमें कोई अच्छी चीज मिले या गुस्सा जब हमारी जरूरत पूरी ना हो। हमारा मन एक खाली पन्ने की तरह होता है जिस पर हम जो भी देखते, सुनते और अनुभव करते हैं वही छप जाता है। अश्लील और गंदे विचार अक्सर हमारे आसपास के माहौल, हमारी आदतों और अतीत के अनुभवों का नतीजा होते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि विचारों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो सकता है। आइए समझते हैं कि इन विचारों को कैसे रोका जाए और अपने मन को साफ और शांत कैसे बनाया जाए। फंसने की वजह समस्या तब होती है जब हम इन थॉट्स और फीलिंग्स को अपने असली विचार समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने गुस्सा दिलाया तो शरीर आपको तुरंत गुस्से का सिग्नल देगा। अब आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करेंगे और बाद में पछताएंगे। या फिर जब आपको भूख ना हो लेकिन आप बस स्वाद के लिए कुछ खा लें। अश्लील विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें पहचानें। खुद से पूछें, यह विचार क्यों आया? क्या यह मेरे फायदे का है? याद रखें, विचार आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन उन्हें रोकने या स्वीकार करने का निर्णय आपका है। असल में ये सब शरीर के प्राचीन सिस्टम का हिस्सा है जो हर बार आपकी जरूरतों को पूरा करवाना चाहता है। इसे कंट्रोल कैसे करें? थॉट्स को पहचानें। जब कोई विचार आपके दिमाग में आए तो रुकें और सोचें, क्या ये मेरे लिए जरूरी है या ये सिर्फ आदत या शरीर की जरूरत है? अगर आप गुस्से में हैं तो खुद से पूछें, क्या इस पर रिएक्ट करना सही होगा? अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो पूछें, क्या वाकई मुझे भूख लगी है या ये सिर्फ स्वाद की लालसा है? दिमाग को ट्रेन करें। दिमाग को हमेशा नई आदतें सिखाई जा सकती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन,
से आप अपने दिमाग को शांत और मजबूत बना सकते हैं। इमोशंस को समझें। याद रखें कि इमोशंस आपके शरीर के मैकेनिज्म का हिस्सा हैं। वो आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण आपका होना चाहिए। जब डर लगे तो देखें कि डर का कारण क्या है। जब गुस्सा आए तो पहले गहरी सांस लें और फिर स्थिति को तटस्थ होकर समझें। पुरानी आदतों पर सवाल करें। अगर आपको लगता है कि किसी काम को बिना सोचे कर रहे हैं, तो उससे पहले पूछें, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? धीरे धीरे आप आदतों पर काबू पाना सीखेंगे। नतीजा, जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन सा थॉट आपके लिए है और कौन सा सिर्फ शरीर की पुरानी आदतों का है, तो आप दिमाग को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तब आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से दिशा देने में सक्षम होंगे। उदाहरण, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है लेकिन आपका शरीर आपको सोने के लिए कहता है, तो आप जान लेंगे कि ये आलस का सिग्नल है। इसे पहचान कर आप खुद को जल्दी उठने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने बुरी बात कह दी और आपका गुस्सा आ रहा है, तो आप समझेंगे कि गुस्सा सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया है। इसे काबू में रखने से स्थिति बेहतर होगी। इस तरह जब आप शरीर के संकेतों और दिमाग की ताकत के बीच का फर्क समझ जाते हैं, तो आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हनुमान जी से सीखें। एक बार की बात है, श्री राम की सेना लंका की ओर बढ़ रही थी। सभी वानर योद्धा अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वहीं हनुमान जी को श्री राम ने एक विशेष कार्य सौंपा। उन्हें सीता माता का पता लगाना था। हनुमान जी को यह काम असंभव सा लगा, क्योंकि उन्हें अपने अंदर छिपी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। जब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि वो तो अपार शक्तियों के धनी हैं, तो हनुमान जी ने अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचाना और अपनी सीमाओं से परे जाकर काम करने का संकल्प लिया। वो अपनी आत्मा और विश्वास की ताकत से लंका की ओर उड़ चले। रास्ते में उन्हें मैनाक पर्वत ने आराम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन हनुमान जी ने कहा, मेरा लक्ष्य सबसे बड़ा है, मैं इसे पूरा किए बिना रुक नहीं सकता। लंका पहुंचकर उन्होंने रावण के सभी भयानक पहरेदारों को पार किया। अपनी बुद्धि और शांत दिमाग से सीता माता का पता लगाया। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी की, बल्कि रामायण के सबसे बड़े नायक बन गए। हनुमान जी की इस यात्रा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आत्मशक्ति और आत्मविश्वास। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने खुद पर विश्वास किया तो असंभव भी संभव हो गया। शांत और समझदार दिमाग। हर परिस्थिति में उन्होंने बिना गुस्से के बुद्धि से काम लिया। नेगेटिव विचारों पर जीत। उन्होंने डर, संदेह और थकान जैसी भावनाओं को दूर किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। सेवा और समर्पण। उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, नकारात्मक विचारों को त्यागें और पूरी निष्ठा से काम करें, तो हम भी जीवन के हर बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी हमारे लिए प्रेरणा का प्रतीक हैं। हनुमान जी हमारे लिए परफेक्ट उदाहरण हैं। उनका शरीर जानवर जैसा है, लेकिन उनका दिमाग शांत और शक्तिशाली है। उन्होंने अपने अंदर के जानवर को पूरी तरह काबू कर लिया है। वो झुंड में रहने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि वो आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने अपने भीतर के नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें भस्म कर दिया। हनुमान जी ने अपने अंदर के जानवर को शांत करके एक ऊंचे लक्ष्य को चुना। अगर आप भी अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लेंगे, तो गंदे विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारी पूरी वीडियो जरूर देखें। हमने इसमें अश्लील विचारों को रोकने के व्यावहारिक उपाय और सकारात्मक सोच को विकसित करने के तरीके विस्तार से बताए हैं। फुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं। वहां आपको जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणादायक कंटेंट मिलेगा। दिमाग को सफाई चाहिए। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि दिमाग को ठीक वैसे ही सफाई चाहिए जैसे एक बगीचे को। अगर बगीचे में खरपतवार हो तो क्या वो सुंदर दिखेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर हमारे दिमाग में फालतू थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स हों, तो हमारी जिंदगी भी खराब हो जाती है। तो सवाल उठता है कि दिमाग की सफाई कैसे करें? अपने थॉट्स को पहचानें, उनसे लड़ने की बजाय उन्हें देखें। अपनी जिंदगी में
कुछ नया और सकारात्मक लाएं। नए दिमाग की शुरुआत करें। जब आप अपने दिमाग को पुराने थॉट्स से आज़ाद कर देते हैं तो नया दिमाग बनने लगता है। आपके अंदर जो बदलाव आएंगे वो आपके थॉट्स को भी बदल देंगे। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए ऐसा दिमाग बना लें जो आपकी मदद करे, आपका साथ दे, तो कैसा होगा। यह न सिर्फ हमें प्रेरित करता है बल्कि हमारे दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करता है कि वह हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए रास्ते तलाशने लगे। विजुअलाइजेशन की एक ताकतवर कहानी महाभारत में भी देखने को मिलती है। जब द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई तो उन्होंने एक दिन सभी छात्रों का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ की शाखा पर लकड़ी की एक चिड़िया रखी है। महादेव को ध्यान और समाधि का देवता कहा जाता है। एक बार जब राक्षस तारकासुर ने स्वर्ग पर हमला किया तो सभी देवता महादेव के पास मदद के लिए गए, लेकिन महादेव समाधि में थे। सभी देवताओं ने इंतजार किया क्योंकि उन्हें पता था कि महादेव का ध्यान और संयम ही वह शक्ति है जिससे किसी भी चुनौती का समाधान निकलेगा। महादेव ने जब अपनी समाधि से उठकर तारकासुर का नाश किया तो यह साबित हुआ कि मानसिक शक्ति और स्थिरता हर मुश्किल को हल कर सकती है। उनका ध्यान और आत्मनियंत्रण एक अद्वितीय माइंडसेट का उदाहरण है जो कठिनाइयों के बावजूद स्थिरता और समाधान खोजने में मदद करता है। तो दोस्तों, दिमाग को अपने कंट्रोल में लाने का एक ही तरीका है, अपने थॉट्स को पहचानें, उन्हें बस देखें और अपने अंदर की तीसरी आंख को खोलें। कोई बैठा है अंदर जो चिल्लाता है, हिम्मत बहुत है मुझ में, पर डराता है। दिमाग का खेल है, इसे समझो, तुम जीतोगे खुद से, ये वादा है तुमसे। इन कहानियों से यह साफ है कि हमारा माइंडसेट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विजुअलाइजेशन, ध्यान और सही मानसिकता से हम अपने जीवन में हर उस चीज को पा सकते हैं जिसका हमने सपना देखा है। तो आज से ही अपनी सोच बदलो, अपने माइंडसेट को सकारात्मक और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाओ और हर चुनौती को एक मौके की तरह देखना शुरू करो, क्योंकि दोस्तों, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो।